तो एक और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हैं। कोहरे के चलते हेलीकॉप्टर उनका उड़ान नहीं भर सका। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में अभी मौजूद हैं। वाराणसी सर्किट हाउस में वे ठहरे हुए हैं। विजिबिलिटी कम होने के चलते वे रवाना नहीं हो पाए। कोहरा छुटने के बाद ही वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सुफलाम संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया। 3 दिवसीय सुफलाम संगोष्ठी का यहां आयोजन हो रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सीएम योगी किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभ दिया जाएगा। सीएम ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती की और लौटने की अपील की। सरकार ने प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का वाराणसी में मौजूद हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। जैसे ही मौसम साफ होता है, कोहरा छटता है, उसके बाद में उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में एक तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है, ठंड इतनी ज्यादा है, विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। सड़कों पर ही हम देख सकते हैं कि वाहन की रफ्तार या तो धीमी हो गई है या सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब वाराणसी में फंस गए हैं। कोहरा घना होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। जी बिल्कुल नैन्सी, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम को देखकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी दौरे पर पहुंचे थे और मौसम ने जैसे ही करवट बदली तो मुख्यमंत्री का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है तकनीकी कारणों के चलते और मौसम की करवट बदली है, उसको देखते हुए उड़ान नहीं भर पाया है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सुफलाम संगोष्ठी को आयोजित करने जा रहे थे। 3 दिन की संगोष्ठी है जो वहां पर हो रही है। इसमें किसानों को किस तरीके से खेती करना है उसको लेकर वहां पर तकनीकी जानकारी दी जा रही थी। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी सत्र को संबोधित किया है, लेकिन विजिबिलिटी ना होने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी हेलीकॉप्टर उड़न खटोला, उड़ान नहीं भर पा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो चारों तरफ यहाँ पर एक कोहरा जो है, इस तरीके से कहीं भी देखा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर, जो सरकारी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीधे अभी वाराणसी में रुके हुए हैं। सर्किट हाउस में उनका ठहराव है। रात्रि विश्राम भी उन्होंने सर्किट हाउस में किया था। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने कहीं भी एनओसी जारी नहीं की है कि किस तरीके से, ना ही सीधे कहा जाए कि एयर इंडिया है उसने भी अभी वहां के जो पायलट है, सरकारी पायलट है, उनको भी अभी चेतावनी दे दी है कि इस मौसम में उड़ान हेलीकॉप्टर नहीं भर सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के जो सरकारी जो गेस्ट हाउस है उसमें ठहरे हुए हैं। और अभी हाल में ही जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो आगे की मीटिंग है वो अधिकारियों के साथ निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना है उसकी जानकारी ले रहे हैं कि इसमें कैसे विकास किया जा सकता है और क्या क्या चीजें रह गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में वहां जो विकास कार्य चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय नीति से, उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी जो विद्रोह पैदा हुआ, उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, तो वहां भी भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष है, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आगे की रणनीति और इस क्षेत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी और इसके साथ ही कांग्रेस वहां पर हावी है, और कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता हैं जो अजय राय हैं, वो भी लगातार हमलावर दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर समय ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, चाहे कोई भी मौसम हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा संगठन और सरकार को मजबूत करने में लगे रहते हैं। आज भले ही विजिबिलिटी ना हो, उनका हेलीकॉप्टर ना उड़ पाया हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की है। और सुफलाम संगोष्ठी चल रही थी, उस समय उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। खासकर उन्होंने इस समय प्राकृतिक खेती पर किसानों को संबोधित किया। ये कहा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से लोगों की आय भी दोगुनी हो सकती है और उसके साथ उत्तम स्वास्थ्य भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हाइब्रिड खेती की जा रही है
उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खासकर उन्होंने कैंसर को लेकर भी चिंता जताई कि कैंसर से लोग ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। उसका एक ही कारण है, हाइब्रिड खेती में प्रयोग किए जाने वाले तमाम रासायनिक पदार्थ हैं जो लोगों को नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण अगर किया जा रहा है, उसका जो गोबर है, गौमूत्र है, वो किसानों की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। अगर कीटनाशक का प्रयोग किया जाना है तो वो रासायनिक पदार्थ का ना करके बल्कि गौमूत्र और नीम के पत्तों का मिश्रण। जी बिल्कुल प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत